मैक्स डायनामिक्स के साथ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को स्पेस वॉर्प्स के साथ खेलना बता दिया था, उसके साथ फिर मैंने कुछ प्री डिफाइंड स्प्रिंग डैम्प वगैरह जो हमने यूज़ किया था, एक बॉल का ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वो सब चीज़ें करने के लिए हमने देखा था। नाउ तुषार सर की क्लास किसी एक जन ने अटेंड करी होगी, किसी ना किसी ने तो अटेंड करी होगी डायनेमिक्स की, क्योंकि उन्होंने एक क्लॉथ वाला वर्क बनाया था। क्लॉथ का नहीं पता था, उसका तुम फवारे का नहीं थे? पता है। हाँ? फवारा बनाया तो पता है सर। फव्वारा कैसे बनाए थे जरा बताएं। अगर फव्वारा उन्होंने बनाया था तो कैसे बनाया था? सर जो आपने किया था वैसे ही किए थे, मतलब ग्रेविटी लगा के हम्म। उसमें उन्होंने स्पेस रब लगाया था। किसमें? और एक वो लिए थे, एलिमेंट लिए थे, कोई सा भी शेप लिए थे। हाँ। उस शेप में अपन पार्टिकल्स डाले थे, अच्छा। और पार्टिकल्स ऐसे गिरते थे। ओके, पार्टिकल्स डाला गया था। विनायक, आपने अटेंड किया था तुषार सर की ये भी तो था क्लासेस? पानी वाले, ये भी तो था हैं? सर, ये भी तो था। हाँ सर, अटेंड तो किया था, बीच में अभी एक याद दो आ बस रहा। छूट गए थे। आप भी आप भी अटेंड किए थे ना? हाँ सर। हाँ, तीनों अटेंड किए हैं आप लोग सब ने, तो डेफिनेटली मुझे ज़रूर आप लोग गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए, मुझे बताएंगे कि पार्टिकल्स सिस्टम में आपका वर्क हुआ था, तो आपको एन क्लॉथ वगैरह उन्होंने बताया था क्लॉथ क्लॉथ कैसे सर वो काम होगा? करे थे, उससे हो नहीं रहा था। वो अच्छा। बस एक हुआ था कि एक प्लेन लगाए थे, उसमें हाँ। कुछ लगाए थे मॉडिफायर वगैरह कुछ कुछ। अच्छा, क्या तो ऐसे मॉडिफायर कुछ लगाया था वैल्यू उन्होंने? चेंज की तो वहाँ से फट से गिर जाता था वो। बस। जो टेबल नहीं रखते हैं, कपड़ा गिर रहा है हाँ उसमें, हाँ हाँ। बस हाँ, तो कैसे किया था उन्होंने बताएं। माया में पता है, वो याद नहीं है। माया में तो सबको पता है। क्या वो हाफ में ही छोड़ दिए थे उसको, मैं कल बताऊंगा करके। अच्छा, उन्होंने आप में ही छोड़ दिया उसको। मेरे को याद है वो टेबल वाला कौन सा मॉडिफायर। इसको भी पकड़ा गया, तेरे को भी बता। नहीं, कपड़ा गिराया था क्या? हाँ भाई, क्लॉथ मॉडिफायर पे स्टीमुलेट वाला जो था ना। हाँ, सो क्लॉथ मॉडिफायर ही हो गई। क्लॉथ मॉडिफायर लगा दिया था उन्होंने। स्टीमुलेट कर दिए थे तो गिर गया था। अरे वाह। और उसको सिमुलेट बोलते, स्टिमुलेट नहीं बोला जाता। स्टिमुलेट का मतलब कुछ और होता है। सिमुलेट। आप 18 प्लस हैं इसलिए बता दे रहे हैं कि उसका मतलब कुछ और होता है। सर्च करके देख रहा है वो। मेरे को नहीं पता था सर, बताऊंगा तुम्हें। पता था किसी सामने गलती से निकल गया, इस चीज के साथ अभी इसके साथ हो जाए। हाँ, कुछ इस तरीके का हाँ आपको सर। बताए होंगे। आप जो डायनेमिक्स बोल रहे हैं स्टिमुलेट ना, मॉडिफायर। हाँ, STIMULAT। एग्जैक्टली। राइट, तो ले लीजिए, कोई क्या क्या चीज़ ले रहे थे? ओके। समझ गया मैं सर, उकसाना। हाँ, पढ़ लिया था मैंने। उकसाना। हाँ, उसमें वही शो किया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मतलब कुछ और है। नहीं, ठीक है, उकसाना ही ठीक है। भाई याद रखें विनायक ना, उकसाना मतलब होता है स्टिमुलेट का मतलब, ठीक है? हाँ सर। है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, वो पता रहना चाहिए। फोन में क्या गूगल चलता है, अनलिमिटेड। राइट, एवरीबडी इज लाइक बेलिंग ऑफ विद दैट हाँ। कॉन्वर्सेशन कि व्हाट डज स्टिमुलेट एक्चुअली मेंट। सो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कोई एक ज्योमेट्री को अगर मुझे क्लॉथ में क्रिएट करना है या क्लॉथ के इस तरीके का डिफॉर्मर देना है, सो मैं इसके लिए एक सॉर्ट ऑफ मुंडा की बातें सोचो। कर लिए गूगल, हमको एम्बैरेसिंग टॉपिक्स। या we actually got bailed out of that topic and we escaped quite a bit. Oh, it's a God of War anyway. नो, Oh, Shank. मॉडल कॉम्बैट की जो मूवी Mortal है। Kombat, right, right, right. तो बनाया क्या रहे हैं सर ये? हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं टी शर्ट नुमा कोई चीज, कुर्ता, टी शर्ट, पूरी शर्ट, जो कैसे भी बनाते हैं? है ना, ऐसे ही बना देते हैं कोई। तरीका बताओ। मेरा तरीका एकदम डिफरेंट है। अब आपको जो मेरा पैटर्न और डिज़ाइन मिलेगा ना, वो बिल्कुल एकदम ऐसा अलग वाला मिलेगा, ऐसा मैं क्या समझ पाऊँ कैसे बनाते हैं, कितने तरीके से। कंप्लीट होना चाहिए, राइट?
पूरा। वाह मैक्स की बॉक्स कंप्लीट है अभी तक बनाना वो चाहिए कंप्लीट बनाते चाहिए उसको सही करा मेरा सॉफ्टवेयर ही तैयार है तो मन ही नहीं लगता मेरे को मैं इंस्टॉल करूँगा तो सिस्टम में फिर बनाना माया की माया से बच नहीं पाया मैं। सही में सर माया का फ्लो इजी है ना मैक्स से इसीलिए इसका मन नहीं आ रहा इसमें वर्क फ्लो इजी है, इसके कारण से मन नहीं लग रहा है। अगर वर्क फ्लो इसीलिए मैं माया पे डालना चाहता हूँ उसका वर्क फ्लो इजी है अब मैक्स कर लोगे तो फिर उसके बाद माया कर लोगे तो माया बहुत इजी पड़ जाएगा, और प्रोबेबली आप कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर लो उसके अंदर। अगर आपको सीधा माया में डाला जाए ना शुरुआत से, तो फिर आप मैक्स में जाना नहीं मतलब ये बोल मांगते। सकते हैं कि सामने वाले को कि हाँ माया आता है बिल्कुल बोलने के लिए, और माया में जाओगे ना तो डेफिनेटली आप थोड़ा अट्रैक्ट होगे माया के वर्क फ्लो से। इसका नाम ही माया है तो हम लोग का माया क्यों पहले स्टार्ट आप लोग का क्यों माया स्टार्ट किया गया? एक्चुअली क्या था कि उन्होंने सोचा कि आप लोगों को पहले माया का नॉलेज दिया जाए और फिर उसके बाद उन्होंने आपको। सर तो मतलब सीवेन सर ही थे जो थे क्या चीज़? मैथ्स वाले शिवेन सर को मैथ्स आता था? अच्छा, आता होगा भाई, आई डोंट नो। अरे वही तो पढ़ाए थे ना इसलिए तो माया आज में तो नहीं नहीं, वो तो वो भी क्या बोलते एडी थ्री डी थे ना, उनको उनको भी आइडिया था। वही तो मैथ्स लिए थे मेरा विनायक से पूछो विनायक मैक्स लिया था शिवेन सर ने आप लोग का? एक हफ्ते में कार्ड खड़े हो गई 2 3 अरे वाह। हाँ सर। तो गाड़ी कार वगैरह बनाई थी सर ने, सुना सुना है 2-3 दिन में सर ने कार खड़ी कर दी थी। वेरी नाइस। 2 3 दिन में गाड़ी खड़ी कर दी हाँ और एक दिन में तो अराउंड। 2-3 दिन नहीं, काफी टाइम लगा था। अच्छा, टाइम लगा था। हाँ सर, वो टॉपिक बहुत दिन तक चला था कार वाला। मार्च में जाते क्या सर ऐसा। हाँ और वेंडेटा। सो ओके, तो हमने एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे वी फॉर वेंडेटा, मुझे वो आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर। वो था इसमें वेंडेटा वही तो था। मेरे को वो मूवी देखी क्या अबे पूरे मूवी भर में तो एक्टर की शक्ल नहीं क्या था दिखती। प्रिंस मूवी का नाम अच्छा हाँ, अब रियलाइज हुआ उसकी वॉइस उसका ह्यूमन वो सेंटिफिक सेंटीपीड। सेंटिफिक किसमें है ये? सेंटीपीड नाम का कीड़ा देखा किसमें है इसमें क्या है? मूवी किसमें अवेलेबल है तो हमने यहाँ पे क्या है, एक टी शर्ट नुमा चीज़ क्रिएट कर दी है, चलिए ठीक है। चलिए आई डू वांट टू एंड सी दैट ग्रोटेस्क फिल्म। उसका जॉनर जो है वो ना तो कोई एग्जैक्टली इट्स नॉट इवन हॉरर है। उसका जॉनर ही डिस्गस्टिंग है। डिस्गस्टिंग जॉनर, जस्ट लाइक सॉ और समथिंग। हाँ, सॉ देखा है ना? हाँ, सॉ एंड रॉन्ग सॉ देखा है टर्न। ना? लोगों को वो काटना पीटना और उन्हें बॉडी हॉरर देखना पसंद है। बॉडी आई हॉरर डोंट देख के लाइक। अगर तेरे पेट में उल्टी ना आए तो क्या ही देखिए उसका। राइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक आदमी का मुंह दूसरे इंसान के बम पे सिल दिया जाता है और जब फर्स्ट पर्सन ही ईट्स द फूड्स देन इज अच्छा इसी में क्या सेकंड पार्ट में गॉड, those details I must don't want to hear. हाँ Exactly. इवन सर तक मेरे को बोल रहे कि बस डिस्क्राइब मत करो। Right, why would I want to hear something like that? मैंने सर पता फर्स्ट पार्ट जो मैंने मूवी है वो मैंने फॉरवर्ड कर करके देखी है। मैं बस मेन प्लॉट सीन में कि वो कौन बचने की कोशिश कर बेचारी वो ओ माय गॉड। फिर सेकंड पार्ट भी मैंने फॉरवर्ड कर करके देखा और सरप्राइजिंगली मैं उस सीन पे पहुंचा जहाँ पे वो औरत प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को पैदा करती है और एक्सेलरेटर में उसका न्यूबॉर्न बेबी गिरता है और वो एक्सेलरेटर में ओ माय गॉड। That is और वो ब्लैक एंड such व्हाइट में थी और सर मेरा तो such thoughtful. उस दिन रात का खाना नहीं खाया हूँ मैं वो सीन देखने के बाद। God. ये देख So हमने यहाँ पे टी शर्ट ओपन कर लिया है, राइट। अब टी शर्ट को हम एज अ क्लॉथ उस पे हम फिज़िक्स अप्लाई करना चाहते हैं, बिकॉज वी कैन डू दैट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रोबेबली हो सकता है उस ज़मीन पे मैं देना चाहूँ या फिर मैं देना चाहूँ इसको डिफॉर्मेशंस जो हैं वो प्रोबेबली
एक बॉक्स के अंदर टी शर्ट गिरता हुआ दिखाना चाहूँ, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन और मूवी देखी, ये मूवी मेरे को बहुत पसंद आई, उसका मैसेज भी अच्छा था। ताकि मैं बॉक्स के अंदर कपड़े भेज सकूं या कपड़े डाल सकूं। क्लियर किया है। राइट, एग्जैक्टली। सो ऐसा कुछ भी क्रिएट करने के लिए आई वुड गो फॉर क्लॉथ। एग्जैक्टली, हाँ वैसे ही अब यहाँ पे भी अब हम थोड़ा सा देख रहे हैं। सो अब यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करेंगे और ये ऑप्शन जो है, जो सेकंड आपका मास इफेक्ट्स में रिजिड बॉडी में आता है, यू विल अप्लाई अ क्लॉथ मॉडिफायर, या क्योंकि ये हो रहे हैं माया में एन क्लॉथ एक यूएसबी निकाल के शट डाउन हो जाता है। पागल है क्या? नहीं, वो ऑलरेडी सब चालू है। सेव था, हाँ फाइल तो सही। बस दिक्कत नहीं। ओके, सो एन क्लॉथ माया में एन क्लॉथ मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर नहीं, एक सिस्टम होता है जो कैलकुलेट करता है क्लॉथ सिमुलेशन को। मैक्स में एम क्लॉथ होता है, मैक्स क्लॉथ। अब ये डायरेक्टली अप्लाई होता है जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट्स हैं। ये रिबन है, पिछली बार जब मैंने सिखाया था तब रिबन ओपन किए थे, रिबन कॉन्फ़िगरेशन। ये ना यहाँ से आता है, राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे रिबन आते हैं, मास इफेक्ट्स टूल बार, इसको ऑन करोगे, वो तो अपना वाला था ना वो वो कौन सी? वो ऑन करोगे, ऑन करोगे तो ये ही ओपन होगा। ये ना ऐसे अंदर में आता है इस तरीके से। सर वो अपन लास्ट टाइम जब डायनामिक्स वो तो हम इसको यूज़ करके कौन सा डायनामिक वाला कर रहे फाइल थे। निकाले थे यहाँ से, उधर से इसे निकाले थे, कौन सा था वो? हमने स्पेस वार्प्स लगाने के लिए यहाँ पे ये वाले यूज़ किए थे। नहीं नहीं, ऐसा एक आया था ना, मेन्यू लेके आया था, हम कहीं से निकाले थे स्पेस वाइप के लिए। हमने इसी मेन्यू को निकाला था। अच्छा यही था। हाँ, वो यही मेन्यू है, हमने उसको ही निकाला था। अच्छा और कन्वर्ट करने के लिए वाला है, कपड़े के लिए वाला ये वाला ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के लिए, हाँ। यानी ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स के लिए ये ऑप्शन है, क्लॉथ डायनेमिक्स के लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको क्लॉथ को सेलेक्ट करके, जो भी जिसको भी क्लॉथ में कन्वर्ट करना है उसको सेलेक्ट करके क्लॉथ में क्लिक कर दो, तो आपको एम क्लॉथ मिलेगा। मॉडिफायर में वर्टेक्स ऑप्शन मिलेंगे, है ना, तो जिसकी मदद से हम वर्टेक्सेस को अपनी मर्ज़ी से फिर एडजस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी एडजस्ट। सारे एडजस्टेड हैं। मान लो अगर कभी आपको लग रहा है कि कोई डिफॉर्मेशंस चेंज करने हैं तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो फिर एडिटेबल पॉली में जाना होगा। एम क्लॉथ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम क्लॉथ सिमुलेशन। अब क्लॉथ का बिहेवियर कैसा रखना है, डायनेमिक रखना है कि काइनेमेटिक रखना है। डायनेमिक का मतलब होता है कि वो अपने आप जो भी एक वर्ल्ड की फोर्स उस पर अप्लाइड हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो निरंतर चेंज होता रहेगा। और काइनेमेटिक जो है, ये जब तक फोर्स अप्लाई है तभी तक वेलोसिटी पकड़ता है और फिर कुछ समय बाद वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। अगर ऐसा कोई बिहेवियर आपको देना है तो वो आप काइनेमेटिक सर्च करोगे, नहीं तो डायनामिक सर्च तो करोगे। जैसे कंटिन्यूअस को हवा में ऐसा उल्टे रहना चाहिए तो उसे काइनेटिक यूज करेंगे। हाँ, काइनेमेटिक लगा दो और फिर फोर्स लगा दो हवा वाला, तो वो उतने में ही हिलता रहेगा। अब यहाँ पे बेक जो है, ये तो खैर एक बार जब कैश कर लेते हैं, जब एक बार आपको फाइनल कर लो आपका सिमुलेशन, तब बेक करो तो सारी की यहाँ लगा देगा। सारी कीज़ वगैरह जो भी है ना वो यहाँ पे वो अपने आप बना देगा। इनहेरिट वेलोसिटी ऑन करेंगे तो वो धीरे ओवर द टाइम, जब टाइमलाइन बढ़ती जाती है, ओवर द टाइम वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, इनहेरिट वाली। लाइव ड्रैग जो ऑप्शन है ये है, सिमुलेट्स विदाउट एनिमेशन एंड अलाउज ड्रैगिंग द क्लॉथ टू पोज इट और टेस्ट बिहेवियर। यानी जब ये सिमुलेशन ऑन होगा तब आप इसको दबा के इसको घुमा सकते हो। क्योंकि अच्छा, आप लोगों को नहीं पता है, मयंक को पता होता, क्योंकि डायनेमिक करते समय जब डायनेमिक अप्लाई, जब सिमुलेशन चलता होता है ना, तो ऑब्जेक्ट को फिर आप मूव नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से फिज़िक्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा। लेकिन क्लॉथ में आपको ये ऑप्शन मिलता है जिसमें आप क्लॉथ एनिमेशन कर सकते हो ड्रैग करके।
देखेंगे फोर्स जो है वो यहाँ पे है, तो अभी फ़िलहाल कोई फोर्स सीन पे है नहीं अप्लाइड, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्लोबल ग्रेविटी यूज़ कर रहा है। अब कैप्चर इनिशियल स्टेट और रीसेट इनिशियल स्टेट और कैप्चर टारगेट और इस पे मैं अभी बात करूँगा। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेचीनेस कितनी देनी है, बेंडीनेस कितनी देनी है ऑब्जेक्ट की, यानी कि अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट है तो कितना स्ट्रेच होगा, अगर क्या बोलते ऑब्जेक्ट जो है वो क्लॉथ है ना, या हार्ड अगर हम बात करें फ्लेक्स की, तो एक फ्लेक्स भी एक एन क्लॉथ होता है, मतलब एक क्लॉथ होता है, बट वो काफ़ी हार्ड होता है, तो उसमें जो स्ट्रेची और बेंडीनेस बहुत कम होती है। लेकिन वहीं अगर आप चद्दर वगैरह ले लो या ये इस तरीके का कपड़ा ले लो तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डैम्पिंग और फ्रिक्शन है। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास अटेंड किए थे? अरे आप तो नहीं किए होंगे, विनायक तो किया होगा। विनायक डैम्पिंग मतलब, नहीं तो मयंक बताएगा, मयंक को पता है डैम्पिंग। जहाँ तक पता है सब कुछ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्पिंग? टैंक पकड़ना कुछ रहता है। मतलब मीनिंग क्या होता है डैम्पिंग का? मयंक, मयंक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्पिंग? हाँ इनका डायनामिक कंप्लीट हो गया पूरा माया का, इनको डैम्पिंग ही नहीं पता। तो कुछ गीलापन टाइप से बताया है। नहीं, डैम्पिंग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रेशर इसके ऊपर अप्लाइड है, अच्छा वो नीचे गिरेगा, मतलब इसके ऊपर नहीं, जो भी फोर्स आप अप्लाई करोगे वो फोर्स जो है वो किस स्पीड से अप्लाई होना चाहिए और किस स्पीड से ख़त्म होना चाहिए, ये दोनों कंट्रोल डैम्पिंग करता है। डिके होता है, लाइट का डिके, हाँ हाँ लाइट में डिके होता है ना, लाइट का डिके क्या होता है बताइए, लाइट का डिके समझाइए उनको। एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइट का डिके यानी ओवर द पीरियड लाइट की जो इंटेंसिटी है कम होते जाते हैं। वो कम होती जाती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये ना सर, हाँ, ये कम होती जाती है, ठीक है, तो वो डिके होता है। मतलब उसका लाइट का एंड पॉइंट है एकदम। डिके का मतलब ही होता है कि समय के साथ कोई चीज़ जो डिस्ट्रॉय होती है तो लाइट भी वैसे ही डिस्टेंस के द्वारा ख़त्म हो जाती है, तो वो डिके होता है। डैम्पिंग डायनेमिक वर्ल्ड का डिके होता है, ठीक है। अभी 0.5 रखो, जो जोश में आके कभी 1 ना कर देना, सर ये टी शर्ट तो ये बाउंस मारती है फिर सीधा हवा में। सर ये टी शर्ट है। काइंड ऑफ टी शर्ट है ये। 1 पहले डैम्पिंग में देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 में देखेंगे। हम बता रहे हैं कि जब हमने इसमें एम क्लॉथ अप्लाई कर दिया, ग्रेविटी स्केल 1 है, डेंसिटी 50 है, स्ट्रेचीनेस बिल्कुल नहीं है, बेंडीनेस 0 है, दोनों 0 हैं, ठीक है। लेट्स अप्लाई, इसको प्ले करते हैं, लेट्स सी हाउ डज इट रिएक्ट्स, है ना। तो जेली वगैरह जैसी स्टिफनेस इसके अंदर है अभी। सर तो जो एलियन बना रहा है वो कपड़े ऐसा करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? इसको फैब्रिक जैसा करना है तो आपको फिर यहाँ पे चेंजेस लाने होंगे कि भाई ठीक है, डैम्पिंग वैल्यू बढ़ा के देखते हैं और स्ट्रेचीनेस भी हो। है ना सर, मैं सही बोल रहा हूँ ना? क्या चीज़? जो एलियन बना रहा है वो काइंड ऑफ इस तरह का एनिमेट कर सकता है उस ग्लास के और अंदर। क्या, हाँ, लिजा सा एलियन। अरे वो गिर रहा है वो। और तो वो उसके आर पार क्यों चला गया? क्योंकि ये मास इफेक्ट्स ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, है ना। सर हो तो जाएगा सर। अब इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो इसके अंदर ये अब जब ये गिरेगा तो सर और इसका क्या बढ़ाना पड़ेगा? और बेंडीनेस बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे यहाँ पे और डेंसिटी जो है वो बिल्कुल कम कर दो, घनत्व कम करो, और स्ट्रेचीनेस बेंडीनेस जो है वो
फुल कंप्लीट बेंडीनेस रहे। तो उसको चेंज करो पोजीशन, उसका आगे करो थोड़ा। हाँ, अच्छा उसके अंदर नहीं जा रहा है। अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कोलिजन जो है वो ऊपर भी हो गया है, ऑब्जेक्ट के ऊपर में भी कोलिजन आ गया है, तो वो इसलिए इसको नहीं कर रहा। तो इधर पे फिजिकल मटेरियल पे जो रिजिड बॉडी यहाँ लिया, ये स्टैटिक हो जाएगा और इसका शेप जो है वो भी मॉडिफाई शेप, कॉपी एड रीजनरेट सेलेक्टेड। जैसे कि एक कपड़ा बनाना जो ऐसे उल्टा रहेगा तो वैसे ही बनेगा वो। हाँ, सारे इसी में बनेंगे। जस्ट अ मिनट, क्योंकि शेप जो है वो स्फेयर कस्टम शेप लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। कहाँ है? ओरिजिनल लगाओगे तब आपका शेप शायद पकड़ ले। लेट्स सी, अब एजेस के अकॉर्डिंग वो पकड़ लिया होगा तो राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से फिजिकल शेप्स में जाके शेप टाइप चेंज करके ओरिजिनल कर दिया। तो अब क्या होगा, ये ऐसा होगा। अब इसका भी जो ज्योमेट्री है इसमें भी जाना होगा हमको, और स्टिफनेस जो है वो अभी 0 कर देते हैं, ठीक है। और सेल्फ कोलिजन जो है, सेल्फ थिकनेस है, वो थोड़ा ज़्यादा करो, ठीक है, ताकि वो आपस में आर पार ना हो। तो इसके लिए फिर वैल्यूज़ जो है ना वो बढ़ानी पड़ती है। 10 वैल्यू कर दिया मैंने। थिकनेस जो है वो थोड़ा सा 5, यानी जो प्रोडक्ट की थिकनेस कोलाइजन है वो थोड़ी सी ज़्यादा। इन्फ्लुएंस 0.2। अलाउ टीयरिंग, फाड़ना है अगर तो अलाउ टीयरिंग करेंगे। विजुअलाइज टेंशन, डेफिनेटली टेंशन दिखाना है कि भाई कितना टेंशन ही टेंशन फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज हुई है? सेल्फ थिकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, 0.5 करो फिर, क्योंकि ज्योमेट्री फिर बिल्कुल ही वो नहीं होगी, और कम कर दो। है ना। अब और कम नहीं करके, क्योंकि सिमुलेशन और एक्यूरेट करने के लिए इस पर टर्बो मारना पड़ेगा। ज्योमेट्री की वैल्यू अभी कम है, तो इसको होल्ड एंड यस करेंगे, क्योंकि ये हमेशा से अपन करते आए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टर्बो मार देंगे इसके ऊपर में, टर्बो स्मूथ, और इटैरिएशंस अच्छे खासे, ठीक है। कम से कम इतने रखते हैं कि कैलकुलेट भी हो जाए। बॉक्स से बना देना, सिलेंडर से बना देना। ये वाला ना, हाँ, सिलेंडर से बनाए थे अपन ने, बॉक्स से भी बना सकते थे, हाँ, उसमें कुछ नहीं है, जो भी आपको लगे वो यूज़ कर सकते हो आप। रिजिड बॉडी 0.2 रखना है, पुश रिजिड बॉडीज, और एंटी स्ट्रेच, आउट स्ट्रेचिंग करना, अगर ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है तो इसके लिए दे सकते हो कि थोड़ा सा स्ट्रेच करें, ज़्यादा नहीं। एंड देन लेट्स अप्लाई दैट वन। कैलकुलेट करेगा वो, थोड़ा सा टाइम लेगा, इट विल टेक अबाउट आई डोंट नो, प्रोबेबली थोड़ा सा टाइम लेगा। कैश कर सकते हैं जब बेक कर लोगे इसको, तो इसका रेंडर कैसे निकालेंगे अपन? बेक करके। नहीं, जैसे कि अपने को 360 निकालना है कैमरा रोटेट, तो कैमरा लगा के उसको फिर पीएनजी सीक्वेंस निकालेंगे। पीएनजी सीक्वेंस निकाल, ये तो जो इसमें आर्ट स्टेशन में डाला सभी है। हाँ, वो सारे तो ऐसे ही हैं, 360 निकालते हैं। कौन से वाले, क्लॉथ सिमुलेशन वाले? कोई भी मॉडल है उसका 360 अपन जो आर्ट स्टेशन में देखते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं? आर्ट स्टेशन में जितने भी आप मॉडल का देखते हो ना, वो 360 वाला टर्न टेबल ऑप्शन रहता है। उसी में हाँ, आप सर्कल लगाओ, सर्कल के ऊपर कैमरा फिक्स कर दो पाथ में, तो सर्कल अपने आप जितनी की फ्रेम सेलेक्ट किए रहते हैं उतनी की फ्रेम वो पकड़ मैक्स लेता है। निकालना पड़ता है। हाँ, बिना मैक्स से निकाले कैसे चलेगा भाई? इनेबल बलून बिहेवियर और प्रीसेट्स जो है, अब ग्रेविटी स्केल जो है वो अभी मान लो, चलो यहाँ पे ग्रेविटी हमने दे दी,
अब थोड़ा सा हम इस पे एक और इफ़ेक्ट देते हैं, विच इज़ ऑब्जेक्ट टाइप है ऑब्जेक्ट। वोर्टेक्स को चेक करना होगा ये कौन सा है, पार्टिकल सिस्टम पे डलेगा। पाथ फॉलो जो है ये कौन सा वाला है, मोशन फील्ड। मोशन फील्ड देते हैं और सबसे पहले इसको ऐसे ही प्ले करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कनेक्ट नहीं किए हैं, बट पहले देख लें कि वो इफ़ेक्ट कर रहा है उसको कि नहीं। डिफॉर्म तो हो रहा है पर बहुत ज़्यादा इटेरिएशंस हो गए हैं शायद उसके कारण। ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस द इटेरिएशंस। कम से कम इसमें दिखेगा तो सही। तो ये क्या लगा सर ये? हम्म? ज़्यादा से क्या लगा? ग्रीन कलर, नहीं नहीं, ये शेप जो लग रहा है ये तो मोशन फील्ड लगा है, वो हमने अभी अप्लाई नहीं किए है। यहाँ पे वो कहाँ था, बलून बिहेवियर, ये जो दिख रहा है ना, ये है इसकी अंदर के हिस्से को फुलाने या कम करने के, अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना प्रेशर है ना। तो अगर इसको मैं 0.5 करता हूँ, चलो 0 से 1 तक का वैल्यू सोच के रखो। वॉल्यूम होल्ड करने के लिए रहेगा। चलो इसको दिखाता हूँ, बलून बिहेवियर। ये देखो लिखा क्या है, जैसे ही रखोगे ना तो वो बता भी देगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर और फर्मनेस ऑफ एन इनफ्लेटेड क्लॉथ ऑब्जेक्ट। यानी कि चलो 10 का प्रेशर लगाते, 10 का दम नहीं, आप खाइए। थैंक यू सो मच। अब देखिए अंदर कितनी ज़्यादा वैल्यू अंदर हवा ट्रैवल कर रही है, तो वो उस हिसाब से स्ट्रेच होगा। ये तो समुंदर के अंदर जो एनेमनी नहीं होते, क्या नहीं होते? एनेमनी वो जो प्लांट्स ओके, या दैट यू कैन, नीमो नीमो वाले जो प्लांट्स रहते नीमो वाले प्लांट्स, एग्जैक्टली दैट्स। विजुअलाइज टेंशन को ऑफ कर देते हैं, F4 ऑफ कर देते हैं, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। हैं, एक्वेरियम वाली दुकान में 2200 के मिलते हैं वो। कौन सी दुकान पे? एक्वेरियम वाली शॉप है, हाँ, महंगे तो आते हैं। वो मिलते ही नहीं है। वन टाइम के लिए सॉल्ट वाटर एक्वेरियम में बस प्रेशर प्रेशर डाल के अंदर इसलिए अंदर से प्रेशर आ रहा है। We don't talk about सर ये खत्म कब होगा? सर ये सर है हमारे ये सर है हमारे। Why did you do that? Why? पूछे सर मुझसे पूछ रहे हैं सर आस्किंग फॉर सम क्या पूछते हैं। Why? Yeah. व्हाई आर यू डूइंग दिस टाइप ऑफ इट? Now I'll just use what, इसके बाद मैं क्रिएट करके काम वाले जो स्विचिंग करते हैं जल्दी क्या कहते हैं, क्या कर रही है स्विचिंग पे, ठीक है। आप क्या मंगा अपने लिए? चिप्स चिप्स एंड कुकीज। ओरियो ओरियो इतना गंदा झूठ मत सही में क्या मिल्की मिल्क क्या के लेके आया? ओरियो लेके आना चाहिए। अटैच टू, यहाँ पे आज सर अटैच टू कोलाइडर भी है। या आई कुड ईट दीज, थैंक यू सो मच, मेरी मोनोपोली है।
और यहाँ पे अटैच कोलाइडर और यहाँ पे दूसरे कोलाइडर को सेलेक्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये कोलाइडर जो है वो अटैच हो चुका रहेगा प्रोबेबली, यस। क्या नाम है? एंड देन लेट्स प्ले दिस वन। या नाउ एज यू कैन सी कि मैंने कोलाइडर से ज्योमेट्री अटैच कर दी थी, राइट। अब ज्योमेट्री अटैच करने पर इसका एक तो डैम्पिंग प्रेशर कम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा है। कहाँ दे रहा है प्रेशर, यहाँ दे रहा है, ठीक है। 5, सेलेक्ट 5। So now you can see कि सी दिस सिमुलेशन, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि इससे जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो भी चला जा रहा है। तो जो ज्योमेट्रीज को कनेक्ट करना हो गया, ज्योमेट्री के अंदर प्रेशर डालना, एंड क्लॉथ करना, ये सारा कुछ जो है वो इट इज़ ओवर देयर। सो सेलेक्ट करके वैल्यू को हम्म कौन बोल रहा था? कल साथ थे ना अपन दोनों, ओके, भाई शांत हो जाना हिंदी से बोलने क्या दिक्कत है? नो we used to speak in English all the time. Okay, I am learning English as well, doing MA in English literature. सर मैं चीज़ तो ही नहीं किया, मैं बोला पासपोर्ट मैं डिग्री लेके आता हूँ, चेकिंग वेटिंग थोड़ी जाओ। डिग्री का वो क्यों नहीं होगा? तो इसीलिए तो पूछ रहा था तुमसे कि इज इट नहीं वो तो रजिस्टर पॉसिबल। तो है, वो रजिस्ट्रेशन रहेगा, मैं तो ऐसा नहीं डर। डर तो रहेगा ही, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन लेट्स सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड इस मोशन फील्ड से मैं स्पेस वॉक करूँगा क्लॉथ को, एंड देन लेट्स सी। और यही मोशन फील्ड से स्पेस वार्प एडजस्ट करेंगे इसके साथ भी, तो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन दोनों को ही अप्लाई कर देंगे। मोशन फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका इफ़ेक्ट होता है कि उसको कितना ज़्यादा पावर से थ्रो करना है। इट कुड बी ऑन दैट डायरेक्शन, स्केल इफेक्ट स्पीड,
हाँ बेसिकली उसी टाइप का रहता है वो, उसका भी कुछ और वो रहता है। विंड अलग से है ना, विंड जो है वो इधर से चलेगी और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे ज्योमेट्री के साथ, और ज्योमेट्री अटैच है पोल के साथ, पोल अटैच है इसके अंदर, ठीक है, तो वो जाएगा नहीं कहीं। सो देखते हैं विंड कितना पुश करती है। इसमें सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाके आपको एम क्लॉथ के अंदर जो ग्लोबल फोर्स है उसको ऑफ करना होगा और इसको ऐड करना होगा। देन आप कौन सा फोर्स लगा? विंड लगा दिए, विंड अब वो उसी तरफ खींच रही है। सब प्रेशर ज़्यादा ही लगता है अंदर का। हाँ प्रेशर ज़्यादा है ना, कम कर, जीरो कर दें प्रेशर। जीरो कर देते बलून बिहेवियर ऑफ कर देते हैं। पोटेंशियल फ्रॉड का फोन आ रहा है। पोटेंशियल फोर्स टू साइडेड रेंडर लगा के शेडर लगाएंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा ये जो आ रहा है इसमें। इसलिए प्रेशर थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा 0.5, ताकि भीतर का हिस्सा जो है वो एटलीस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे एक दूसरे के। तो झंडा अंडा जो भी ऐसा कुछ तरीके की चीज़ बनाने हैं दैट यू कैन क्रिएट विट इट। सो दिस इज़ हाउ क्लॉथ डायनेमिक्स वर्क। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं अगर आप इधर देखोगे तो एम क्लॉथ सिमुलेशन यानी कि क्लॉथ को किस तरीके से सिमुलेट किया जाता है। अब क्लॉथ का सिमुलेशन यानी क्लॉथ का बिहेवियर यहाँ तय होता है। दो टाइप के हैं, डायनेमिक और काइनेमेटिक। मैंने बताया डायनेमिक यानी कांस्टेंट वैल्यू चेंज चाहिए, काइनेमेटिक यानी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज चाहिए तो होगा। जब एक बार कंफर्म हो जाता है तो फिर बेक कर दो। बेक करोगे तो यहाँ पे टाइमलाइन पे ना सारी की फ्रेम बनने लगेगी, ठीक है, तब आप इसको रेंडर निकाल सकते हो एज अ पीएनजी सीक्वेंस रेंडर या वीडियो में निकालना हो, दैट्स अप टू यू। और ये कैश भी हो जाता है। देन उसके बाद फिर आप आगे पीछे जो भी चेंजेस करने हैं करते रहो। सर मैं वो बोल रहा था आर्टिस्ट स्टेशन में 360 लगा रहता है, यहीं से निकाल के लगाते हैं सीधा कि वहाँ जाके 360 उसमें भी आता है? नहीं 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 नहीं, वो 360 नहीं, यहीं से 360 रेंडर निकालते हैं और फिर वहाँ जाके केवल वीडियो पोस्ट करते हैं और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे पूरी की फ्रेम्स लग गई। अब आपको ज़रूरत नहीं है ऊपर उसकी। वो बच गया। अब पोल बेक नहीं है ना, पोल बेक्ड हो जाएगा तो वो भी सिमिलर पॉइंट पे काम करेगा, बट आपके पास ये ज़रूर आ गया है, ठीक है। तो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, हट जाएगा पूरा? और शेडर के वक्त में हट जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे देखो ये आ गया, आप रेंडर निकाल लो, है ना, वो चीज़ नहीं आता है अंदर। जब आप इसका टेक्सचरिंग एक्शरिंग कर लो उसके बाद ही ये चीज़ अप्लाई करो, तब आपका बराबर अप्लाई होगा, ठीक है। रही बात कोई भी एक डाउट वगैरह की तो बताएंगे आगे, ठीक है, ठीक है, बुझे हाँ? बराबर क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अब तक आ जाएगी। और अगर आप लोग को लग रहा है क्योंकि प्रीवियसली हमने ऑब्जेक्ट डायनामिक्स किए हुए हैं वही सब चीज़ें यहाँ कॉपी हैं, तो अगर वो नहीं किए हैं तो ये समझ नहीं आएगा, है ना, और ये समझ नहीं आएगा तो इसके आगे वाला तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। वो तो मैं किया हूँ तभी तो समझ आता है। तो समझ आ गया है कि नहीं। तो जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसको
हाँ ना, कैसे विनायक हुआ है ना, हाँ सर। हुआ है ना ये चीज़, क्लियर हुआ क्या? आपको? हाँ सर, ये तो हो गया। हाँ तो बस एक बना के भेजना है, झंडा बनाइए, तिरंगा झंडा उड़ता हुआ, वही बनाते हैं सबसे पहले लोग। मैं वो बनाऊंगा, चार पिलर खड़े होगा, वहाँ कपड़े ऐसे लहराते हुए नीचे उतार दिए, चलिए बड़ा अच्छा है, सबके अपने अपने डिज़ाइन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं बनाएगा, वो तो वो मोबाइल चलाएगा। है ना, डेड पूल की लाइटिंग भी नहीं करेगा वो। ठीक, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं। ओके, मैं क्या करूँगा बता, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपलोड कर दूंगा, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिएगा और बाजू में ऐसे तीन बनाइएगा कुछ, है ना। वहाँ पे यस सर। कपड़े ऐसे उल्टे लाएगा, क्लॉथ डायनेमिक्स था आज का टॉपिक। गाड़ी खड़ी रहेगी। प्रीवियसली ऑब्जेक्ट डायनेमिक्स कंप्लीट किया हमने, क्लॉथ डायनेमिक्स कंप्लीट किया, अब आगे हम लोग पार्टिकल डायनेमिक्स कंप्लीट करेंगे, पीएफ फ्लो बता दूंगा और फिर ख़त्म। पीएफ फ्लो, हाँ मैक्स, पीएफ फ्लो ही है नॉट बेस्ड सिस्टम, जो कि आपका डायनेमिक में हेल्प करता है चीज़ें क्रिएट करने में। मतलब उड़नी चलाने में आसानी। उड़नी चलाने में तो आपको जीवन भर आसानी होती रहेगी। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।